देखिए जी, प्रैक्टिकल नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशो। बच्चे करंट रेशो निकालनी है, फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लर्न करा। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ से हम करंट एसेट्स छांट लेते हैं बच्चे, कौन कौन सी करंट एसेट्स है। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये करंट एसेट्स नहीं है। आपने अगर बैलेंस शीट अभी अच्छे से लर्न किया तो आपको पता होगा ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर था हमारे पास, और वैसे भी 11th में हमने पढ़ा ही होता है। फिर यहाँ से करंट एसेट्स में बचे मेरे पास इन्वेंट्री, तो ये मेरी करंट एसेट्स हो जाएंगी। करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, यहाँ पे कोई नहीं थी। बिल्स पेएबल, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस पेएबल। जो डिवेंचर्स होते हैं मेरी, वो करंट लायबिलिटी नहीं होते, नॉन करंट लायबिलिटीज़ होते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम छोड़ते हैं, करेंगे इसको बाद में। पहले जो हमने सीखा उससे रिलेटेड सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं। करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, देखो मैं अब आगे कुछ क्वेश्चंस करने से पहले आपको और चीज़ें समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। इसमें वर्किंग कैपिटल आ गई ना बच्चे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब मैंने रेशो तो लर्न कर लीजिए। करंट रेशो का फॉर्मूला CA अपॉन CL, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। बट इन रेशोज़ को सॉल्व करने के लिए भी मुझे बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझनी है। देखिए, वर्किंग कैपिटल लर्न करनी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है मेरे पास जो पैसा डेली डे टू डे यूज़ करने के लिए मेरे पास बिजनेस में है। डेली डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जो पैसा बिजनेस में होता है उसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया बच्चे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, फिर एक वर्ड आएगा हमारे पास अभी इन रेशियोज को सॉल्व करते टाइम, टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब होता है बच्चे, याद रखेंगे, ये मैं सारा आपको PDF भेजूंगा, अभी आप बहुत ध्यान से समझें। टोटल डेप्ट का मतलब है टोटल लायबिलिटीज़। टोटल डेप्ट का क्या मतलब है बच्चे, टोटल लायबिलिटीज़। तो अब मैं अगर बोलूँ तो भाई लायबिलिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। ठीक है, तो 2 टाइप की कौन सी हो गई बच्चे, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। तो मैं जब करंट रेशो सॉल्व करूँगा तो मुझे करंट लायबिलिटीज़ चाहिएगी, तो बहुत जगह मुझे करंट लायबिलिटी गिवन नहीं होंगी, ये दोनों गिवन होंगे। तो आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लें तो टोटल डेप्ट में से अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी मेरे पास। ठीक है ना, टोटल डेप्ट में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, करंट लायबिलिटी। अच्छा जी, मैं इसी को एक और नाम दे देता हूँ। टोटल डेप्ट का एक और नाम टोटल लायबिलिटी होता है। नॉन करंट लायबिलिटी को बच्चे हम डेप्ट भी बोलते हैं, डेप्ट, DEBT। याद रखेंगे, सिर्फ डेप्ट लिखा है तो डेप्ट का मतलब हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज़ या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। याद रहेगी बच्चे बात। और टोटल डेप्ट का मतलब क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटीज़। क्लियर है। इसी तरीके से अभी हमने एसेट्स की बात करी। बैलेंस शीट देखिए, आपने बार बार बैलेंस शीट यूज़ होगी। हमने देखा था जी टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स 2 थे हमारे पास, नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स। तो अगर मुझे करंट एसेट्स चाहिए तो करंट एसेट्स कैसे आ जाएगा, टोटल एसेट्स में से अगर मैं टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो। ठीक है, अब आपके पास कई बार नॉन करंट एसेट्स वर्ड नहीं लिखा होगा, आपके पास लिखा होगा जी फिक्स एसेट्स। तो मीनिंग हमें समझना है, जो फिक्स एसेट्स हैं वो नॉन करंट एसेट्स का ही तो पार्ट है। तो कंफ्यूज नहीं होना जी। करंट अगर टोटल एसेट्स में से फिक्स एसेट्स हटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, करंट एसेट्स आ जाएगी। ठीक है बच्चे, ये सभी को बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर हमने ये बात ऑलरेडी पढ़ी ली है कि अगर इन्वेंट्री गिवन है तो इन्वेंट्री में लूज टूल्स इंक्लूड है तो उसको आपने एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि माइनस कर देना है। डेटर्स के साथ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है तो उसको भी आपने हटा देना है। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं क्वेश्चंस पे। अभी हम सेकंड क्वेश्चन नहीं कर रहे बच्चे, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री है, वर्किंग कैपिटल है, करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो का फॉर्मूला बच्चे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स आपको गिवन है, करंट लायबिलिटी नहीं है, तो वी विल यूज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो बच्चे मेरे साथ साथ आप कर लो तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल 6 लाख,
करंट एसेट्स मुझे गिवन है 10 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है जी, तो करंट लाइबिलिटीज़ मेरी कितनी आ जाएंगी बच्चे, 4 लाख। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स मुझे कितने गिवन है, 10 लाख अपॉन 4, तो ये आ गई बच्चे 2.5:1। ये जो रेशो होती है बच्चे मेरी प्योर रेशो है, ये इस तरीके से आएगी 2.5:1। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा सर ये इन्वेंट्री गिवन है। बच्चे इन्वेंट्री गिवन है तो कोई यूज़ ही नहीं है, इसका छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे करंट एसेट्स ऑलरेडी गिवन है और करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री इंक्लूड होता है। कुछ बच्चे प्लस कर देंगे, तो प्लस नहीं करना बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन, ट्रेड पेएबल है, वर्किंग कैपिटल है, करंट लायबिलिटी है। तो आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में से करंट लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, करंट एसेट्स आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ट्रेड पेएबल का अगेन कोई काम नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बच्चे जो जो छोड़ रहे हैं ना, ये सब होमवर्क है आपके, फर्स्ट फोर्थ ये सभी ने करने हैं पॉजिटिवली, तभी चैप्टर समझ में आएगा। अगला जी, फिफ्थ चैप्टर हमारा, ओ सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल है, टोटल डेप्ट है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। देखिए जी, अब हम मीनिंग समझेंगे बच्चे। अभी हमने पढ़ा टोटल डेप्ट का मतलब होता है टोटल लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी अभी हमने पढ़ा कि टोटल डेप्ट होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट में से नॉन करंट लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, करंट लायबिलिटी आ जाएगी, फिर वर्किंग कैपिटल में उसको पुट कर देंगे तो करंट एसेट्स आ जाएगी। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मेरे साथ साथ कर लो बच्चे, ये तो सिंपल है। देखिए, पहले हमने लिखा जी क्या है, टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब टोटल लायबिलिटी। लायबिलिटी बच्चे मेरे पास दो तरह की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी गिवन है मुझे 27 लैक्स, नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है 24 लैक्स, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी बच्चे मेरी कितनी, 3 लाख। एक चीज़ आ गई, ठीक है। अब मुझे पास करंट एसेट्स नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल गिवन है 6 लाख, करंट एसेट्स नहीं है, करंट लायबिलिटी 3 लाख, ये उधर जाके प्लस हो गया, तो करंट एसेट्स कितनी आ गई बच्चे, 9 लाख। ठीक है, तो करंट रेशो क्या हो जाएगी मेरी, CA/CL 3:1। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा सर हमें ये इस बार तो करना आएगा ही नहीं, MCQ आएगा। तो बच्चे MCQ में ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। आपको अगर एक समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ क्या है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे ना, ये मेरा आंसर हो गया। तो MCQ के लिए हमें सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है, और जो इतनी मैं थ्योरी समझा रहा हूँ वो उसी के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ, करंट रेशो गिवन है बच्चे मुझे ऑलरेडी, करंट रेशो 2.5 है, वर्किंग कैपिटल 1,50,000 है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ मुझे निकालना है। करंट रेशो है, वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। हम करंट रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चे। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, CA/CL। ये मुझे 2.5 गिवन है, यानी कि 2.5:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चे, करंट एसेट्स इक्वल्स टू 2.5 CL। ठीक है, करंट एसेट्स 2.5 CL के इक्वल हो गए। वर्किंग कैपिटल गिवन है मुझे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA-CL, और मैं करंट एसेट्स की जगह ये लिख दूँ बच्चे 2.5 CL। सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझ लो, उसके बाद सिंपल मैथ्स है। 1.5 CL, वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है, 1,50,000, तो 1,50,000 अपॉन 1.5 CL। देखो जी, हो गया सॉल्व। मेरी करंट लायबिलिटीज़ कितनी आ जाएगी बच्चे, 1 लाख। करंट लायबिलिटीज़ 1 लाख आ गई, तो करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, 2.5 लाख। ये मेरी करंट लायबिलिटीज़ है, तो हमने निकाला था CA क्या था जी, 2.5 CL, यानी कि 2.5 इंटू 1 लाख, यानी कि 2,50,000। बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन है।
देखिए बच्चे, किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, आगे आ जाएं। जो बच्चे साथ साथ नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मैं एक क्लास PDF आपको इसकी क्लास वर्क की भेज दूंगा, आप ज़रूर ज़रूर करेंगे और जो मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ वो भी करेंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल है 18 लाख, ट्रेड पेएबल है 1,80,000, अदर करंट लाइबिलिटीज़ है। बच्चे अब अंडरलाइन कर लेंगे अपनी अपनी बुक्स में वर्ड अदर करंट लाइबिलिटीज़ को। देखिए अभी ऊपर हमने यहाँ क्वेश्चन किया था, इधर देखेंगे ये वाला 4th क्वेश्चन, पहले करंट लाइबिलिटी है और ट्रेड पेएबल है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड पेएबल को इग्नोर कर दिया था बिकॉज करंट लाइबिलिटी में वो ऑलरेडी इंक्लूड होगा। बट यहाँ पे क्या चालाकी की गई, उसने वर्ड लिख दिया जी अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी का मतलब है देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ इसमें मिस है, एक करंट लायबिलिटी कुछ करंट लायबिलिटी मिस है। तो भाई वो कौन सी करंट लायबिलिटी मिस है, ट्रेड पेएबल वाली करंट लायबिलिटी मिस है। तो मुझे क्या करना है, इस अदर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल को पहले प्लस करेंगे, मेरी करंट लायबिलिटी आएगी, फिर हम वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में जाएंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मैं लिखूँगा जी मेरी करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू अदर करंट लायबिलिटी प्लस ट्रेड पेएबल। आपको बस इस बार फ़ायदा क्या हो जाएगा, सारा सारा लिखना नहीं पड़ेगा, आप कैलकुलेशन रफ में कर लेंगे, बट कॉन्सेप्ट सारा वही रहने वाला है। 420 प्लस 180, तो मेरी जो करंट लायबिलिटीज़ है बच्चा पार्टी वो हो गई 6 लाख। तो करंट एसेट्स निकालना है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल है 18 लैक्स, करंट एसेट्स नहीं पता, करंट एसेट्स कितनी आ जाएंगी बच्चे, 24 लाख। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा, फिर मुझे करंट रेशो निकालनी है CA/CL, दैट मीन्स 4:1। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। देखिए जी 10th क्वेश्चन समझते हैं। अ कंपनी की करंट एसेट्स हैं 4,50,000, करंट लाइबिलिटीज़ है 2 लाख। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट, मैंने 30,000 के गुड्स क्रेडिट पर परचेज करे। मुझे बताओ जी खरीदने के बाद, गुड्स परचेज करने के बाद करंट रेशो कितनी होगी। बच्चों बताएगा कोई इसमें क्या फ़र्क आएगा, करंट एसेट्स में आएगा, करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा, कहाँ फ़र्क आएगा। अब लिखता है जी हमने गुड्स परचेज करे, आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स क्रेडिट पे ख़रीदे। तो बच्चे जब हमने गुड्स क्रेडिट पे ख़रीदे तो इसका फ़र्क मेरे पास करंट एसेट्स में भी आएगा और करंट लाइबिलिटीज़ में भी आएगा, दोनों में आएगा बच्चे। कैसे समझेंगे बच्चे, यही मिस्टेक कर जाते हैं। गुड्स खरीदे तो क्या बढ़ गई, करंट एसेट्स। उधार खरीदे तो क्या इंक्रीज हो गई, करंट लायबिलिटी। गुड्स करंट एसेट्स होते हैं ना बच्चे, इन्वेंट्री। ठीक है, तो आफ्टर परचेज मेरी करंट एसेट्स हो गई 30,000 के खरीदे थे मैंने, हाँ जी 30,000 की। तो मेरी करंट एसेट्स हो जाएगी 4,80,000, करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएगी 2,30,000। तो मेरी करंट रेशो हो गई 4,80,000 अपॉन 2,30,000। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2.9:1। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है 1,75,000, करंट रेशो गिवन है 2:1, इट पेड 30,000 टू क्रेडिटर। अब हमने 30,000 क्रेडिटर को पे कर दिए, पेमेंट के बाद करंट रेशो बताओ। बच्चे पेमेंट करी मैंने, पेमेंट करी तो मेरी करंट लाइबिलिटीज़ भी रिड्यूस होगी, करंट एसेट्स भी रिड्यूस होगी, दोनों में फ़र्क आएगा। ठीक है, बट मुझे पेमेंट से पहले की करंट लाइबिलिटीज़ तो पता है, करंट एसेट्स नहीं पता, तो बिकॉज करंट रेशो पता है वो फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, करंट रेशो होती है बच्चे करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये मुझे गिवन है 2:1, करंट एसेट्स नहीं पता, करंट लाइबिलिटीज़ की फिगर है 1,75,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट एसेट्स आ गई 3,50,000, ट्वाइस हो गया बच्चे इसका। अब मेरे पास करंट एसेट्स भी है, करंट लाइबिलिटीज़ भी हैं। ये करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज़ मुझे गिवन थी ऑलरेडी 175। अब मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा जी, आफ्टर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000।
तो मेरा कैश भी डिक्रीज़ हो गया, कैश चला गया बच्चे, और मेरी लाइबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ हो गई, 145 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? करंट एसेट्स भी डिक्रीज़ हो गई, करंट लाइबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ हो गई, तो करंट रेशो CA/CL। ठीक है बच्चे, तो मेरे पास आ जाएगा 2.2:1। देखिए जी, किसी को कोई डाउट है पूछ लेंगे। क्लियर है? चलिए बच्चे,